टिपिंग पॉइंट्स एंड वाइल्ड कार्ड्स, हाउ टू चेंज द क्लाइमेट गेम। अगर आप पिछले कुछ समय से क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग आर्टिकल पढ़ते होंगे तो बारंबार जो है वो बोल रहे हैं कि टिपिंग पॉइंट या फिर ऐसा बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के अंदर जो टिपिंग पॉइंट है वो अभी आने को है, या फिर क्लाइमेट चेंज जो है वो अभी टिपिंग पॉइंट जो है वो क्रॉस करने को है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैप ऑफ सम टिपिंग पॉइंट्स क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग पूरे अर्थ के ऊपर, पूरे विश्व के अंदर पृथ्वी का ये जो मैप है यहाँ पर कितने कितने टिपिंग पॉइंट है वो सब दिया गया है। जैसे कि आर्कटिक सी का आइस का जो लॉस है वो एक टिपिंग पॉइंट है। यहाँ पर अलग अलग 8 टिपिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ अ टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट क्या है? क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग टिपिंग पॉइंट। कंटिन्यूड ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिस्क ट्रिगरिंग क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स, मतलब कि कंटिन्यू तरीके से जो GHG ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो उत्सर्जन जो हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है उसका रिस्क दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसको ट्रिगर मिल रहा है, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले समझना पड़ता है कि टिपिंग पॉइंट क्या है। टिपिंग पॉइंट का अगर मतलब समझे, टिपिंग पॉइंट इज़ द मोमेंट दैट समथिंग गेन्स मोमेंटम, मतलब कि टिपिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर आने के बाद जो चीज़ है वो मोमेंटम ले लेती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टिपिंग पॉइंट का मतलब द पॉइंट एट विच अ सीरीज ऑफ स्मॉल चेंजेस और इंसिडेंट बिकम्स सिग्निफिकेंट इनफ टू कॉज अ लार्ज और मोर इम्पोर्टेंट चेंज। मतलब कि टिपिंग पॉइंट एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आकर जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, स्मॉल चेंजेस होते हैं, छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, वह सब एक पॉइंट पे आने के बाद क्या हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, इतने सिग्निफिकेंट, इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वह कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, संपूर्ण तबाही मचाने का जो है वो काम कर देते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टिपिंग पॉइंट जो है वो बोलते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के स्वरूप से भी देखते हैं। चलो, आपने कई बार देखा होगा कि पेरिस जो समिट हुई थी, पेरिस क्लाइमेट समिट हुई थी, तो उसके अंदर नक्की किया गया था हमें जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, पृथ्वी का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको क्या करना है, तो उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड उससे ज़्यादा नहीं ले जाना है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं ले जाना। लेकिन उसके साथ साथ कुछ जियोलॉजिस्ट है, कुछ क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, कुछ जो क्लाइमेट चेंज के साथ रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि नहीं 2 डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत ज़्यादा है, 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा भी ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो नहीं जाना चाहिए। मतलब कि आप बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे, या फिर आपने कई बार देखा होगा कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमें ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो नहीं ले जाना है। इस ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो किससे इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो है, मतलब कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हमने किया था, औद्योगिक क्रांति जो की थी, उसके पहले का जो तापमान था, उसके पहले का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था, उसमें 2 डिग्री से ज़्यादा का इंक्रीज, ज़्यादा की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। जब कुछ साइंटिस्ट यह बोल रहे थे कि नहीं 2 डिग्री तो बहुत ज़्यादा है, इसमें 1.5 डिग्री की भी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 2 अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट थे। तो अभी ये 1.5 और 2 डिग्री का क्या झोल था या फिर क्या इसमें तफावत था वो मैं समझता था, क्योंकि ये भी टिपिंग पॉइंट के साथ ही जुड़ा हुआ था। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये था कि अगर मान लो कि पृथ्वी का तापमान, अर्थ का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था उससे 1.5% इंक्रीज हो जाता है, अगर इससे 1.5% इंक्रीज हो जाता है तो पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने भी कोरल रीफ्स है, कोरल रीफ्स जितने भी हैं उनमें से 50% कोरल रीफ जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, वो नाश हो जाएंगे, वो जीवित नहीं रहेंगे, उसका जो है वो मृत्यु हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अभी आगे की चीज़ है वो सुन, लेकिन अगर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो अगर 2 डिग्री इंक्रीज हो गया, अगर 2 डिग्री इंक्रीज हो गया, सिर्फ 0.50 डिग्री जो है वो इंक्रीज हो गया, मतलब कि 1.5 से तो यहाँ पर 2 पर जाने के लिए सिर्फ 0.50 डिग्री, मतलब कि अगर 2 डिग्री इंक्रीज हो गया तब पूरे पृथ्वी के अंदर जितने भी कोरल रीफ है उनमें से 90% जो है 90% वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, वह सब डेथ हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, वह सब नाश हो जाएंगे। मतलब अभी आप समझ रहे हैं कि पूरा झोल क्या है। मतलब कि सिर्फ 1.5 डिग्री का तापमान इंक्रीज होता है तो 50% जो है वो कोरल रीफ नाश हो जाएंगे, जबकि सिर्फ 0.5 इसमें सिर्फ 0.5 इंक्रीज कर देंगे और 2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान इंक्रीज होता है तो पूरे के पूरे यहाँ 50 से डायरेक्ट 40 यानी कि 90% का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम टिपिंग पॉइंट बोलेंगे। टिपिंग पॉइंट मतलब कि यह एक ऐसा टिपिंग पॉइंट है कि जहाँ पर आने के बाद जो डिस्ट्रक्शन का जो ग्रोथ है वो मोमेंटम पकड़ लेता है। मोमेंटम मतलब कि जो तबाही होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा तबाही होगी। मतलब कि यहाँ पर एक टिपिंग पॉइंट क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में जब कॉन्टेक्स्ट में जब हम उपयोग करते हैं तो ये नेगेटिव तरीके से हम उपयोग करते हैं।
सकते। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है, टिपिंग पॉइंट इंग्लिश में जब उपयोग होता है तब हमें उसका कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ देखना पड़ता है। कई बार यह पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में भी जो है उपयोग में लिया जाता है, लेकिन अभी हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज में जब हम इसका उपयोग करते हैं तो यह नेगेटिव सेंस में उपयोग किया जाता है। अगर आप क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में कहीं पे भी आंसर लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, कुछ भी राइटिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपका एक कीवर्ड आना चाहिए, और वो कीवर्ड क्या है कि क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स मतलब कि क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स क्या है? क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर आने के बाद, जहाँ पर पहुँचने के बाद क्लाइमेट चेंज से इतनी ज़्यादा तबाही होगी, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा कि फिर वह ह्यूमन हैंड, मानव हस्तक्षेप से बहुत ही दूर होगा, फिर हम उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये 1.5 और जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का जो डिफरेंस था वो यही था टिपिंग पॉइंट के साथ संबंधित। अभी हम यह समझते हैं कि ये टिपिंग पॉइंट क्या है। अभी देखो यहाँ पर टोटल पूरे विश्व के अंदर आए हुए 8 टिपिंग पॉइंट दिए गए हैं। तो ये कौन कौन से, यह कुछ इस प्रकार के टिपिंग पॉइंट है कि जहाँ पर अगर मान लो कि तापमान, टेम्परेचर या फिर क्लाइमेट चेंज या फिर ग्रीन हाउस गैसेस से कोई डिस्ट्रक्शन, कुछ तबाही हो गई और एक हद से ज़्यादा तबाही हो गई, टिपिंग पॉइंट से ज़्यादा तबाही हो गई, तो फिर तो वहाँ पर समझो कि सामत आ गई, या फिर समझो कि अभी तो कुछ उसे हम रिकवर नहीं कर सकते। तो ऐसा सबसे पहला टिपिंग पॉइंट है आर्कटिक सी आइस लॉसेस। यहाँ पर ये जो एरिया है वहाँ पर कि अगर आर्कटिक सी, आर्कटिक समुद्र का जो बर्फ़ जो है जमा हुआ, अगर वो लॉस, वह गायब हो गया, तो ये एक टिपिंग पॉइंट की तरीके से काम करेगा। वो अचानक कुछ समय में, इन शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत ही कुछ थोड़े समय के अंदर ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो ले आएगा। दूसरा है एटलांटिक डीप वाटर फॉर्मेशन, यह दूसरे नंबर का यहाँ पर ये एटलांटिक डीप वाटर फॉर्म। तीसरे नंबर का है बोरियल फॉरेस्ट डायबैक, तीसरे नंबर का यहाँ, मतलब कि चौथे नंबर का है चेंजेस इन इंसो एम्पलीट्यूड ऑफ और फ्रीक्वेंसी। फिर पाँचवें नंबर का है इंस्टेबिलिटी ऑफ वेस्ट एंटार्क्टिका और आइस शीट। यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं भारत जो है उसके साथ भी, भारत भी यह ग्लोबल क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स के अंदर आता है। भारत के अंदर जो है वो इंडियन मानसून चाओटिक मल्टी स्टेबिलिटी इस तरीके से है। तो मतलब कि आप समझ गए होंगे कि क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो इस वीडियो की PDF जो है वो नॉलेज रिपेयरिंग की टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।